ये कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी तीनों ने बैठ करके मुख्यतः कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को कोट अनकोट फ्रीज कर दिया गया है और देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कांग्रेस के अकाउंट का फ्रीज करना देश में लोकतंत्र के हत्या के बराबर है। जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे उदाहरण दिए गए और जिस प्रकार का माहौल था, तुरंत आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी और हमने सभी ने काउंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मगर आज विस्तार से ये हिंदुस्तान की जनता है, ये आंखें पढ़ना जानती है, विषयों को समझती है। ये कांग्रेस पार्टी का इनकम टैक्स का मामला क्या है? क्या वास्तव में उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं? क्या राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है ट्रेन में चलने लायक भी, इसके पीछे हकीकत क्या है? विस्तार से आज भारतीय जनता पार्टी तथ्यों के माध्यम से आपके समक्ष विषय को रखने वाली है। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। All the political parties, by the rule of Section 13A of Income Tax Act, उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन अर्थात टैक्स पर छूट मिलती है। यह हिंदुस्तान के संविधान का प्रावधान है कि उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी और इसमें किसी भी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, वही व्यवहार कांग्रेस के साथ होगा, वही तृणमूल पार्टी के साथ होगा और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ भी वही व्यवहार होगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो कोट अनकोट फ्रीज अकाउंट वाली व्यवस्था हुई, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के ऊपर आघात क्यों हुआ? देखिए, यह विषय होता है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का। जो वित्त वर्ष 17-18 था कांग्रेस पार्टी का, उसका असेसमेंट होता है 18-19 में। कांग्रेस पार्टी ने जो भी आमदनी की, जो भी डोनेशंस उनके पास आए 17-18 में, उनको उस पे टैक्स बनता है स्वाभाविक रूप से। तो जो भी टैक्स इत्यादि देना होता है, उसका एक डेडलाइन होता है। आप सभी मित्र और हम सब जो मंच पे बैठे हुए हैं, अमूमन सब टैक्स भरते हैं। तो टैक्स का डेडलाइन और टैक्स का एक्सटेंडेड डेडलाइन, इस विषय को हम जानते हैं कि जुलाई के महीने में टैक्स भरने का डेडलाइन है, तो ये एक्सटेंड होता है और एक्सटेंडेड डेट भी एक होता है। और एक्सटेंडेड डेट तक भी हम टैक्स नहीं भर पाए तो हमें पेनाल्टी देना होता है, हमें फाइन देना होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो असेसमेंट बना, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को दिसंबर 31, 2018 ये लास्ट डेट था, ये डेडलाइन थी जब तक उनको अपना टैक्स रिटर्न भरना था। बट कांग्रेस कुड नॉट कंप्लाई विद दिस। कांग्रेस पार्टी का प्रथम भूल रहा, कांग्रेस पार्टी की मिस्टेक रही कि एक्सटेंडेड डेडलाइन तो छोड़ दीजिए, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन होता है, उस एक्सटेंडेड डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2018 था, तब तक भी कांग्रेस पार्टी टैक्स भर नहीं पाई। वो टैक्स भरी कब? वो टैक्स भरती है फरवरी 2019। Does not comply with the extended deadline. It fills its tax return for the financial year 2017-18 in February 2019. तो एक कानून टूट जाता है। दूसरा एक प्रावधान है, एक रूल है, जो आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाई गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 रुपए से अधिक कैश में डोनेशन नहीं ले सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जब असेसमेंट 18-19 में हुआ,
तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है. कांग्रेस पार्टी हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस रूल that no political party can receive donations beyond 20,000 rupees. Astonishingly, I don't know why, despite knowing the rules, Congress party had accepted a donation worth 14 lakh rupees. कैश में फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उन्होंने 14 लाख रुपए डोनेशन लिया है, बेनामी डोनेशन, जो कि रूल नंबर 2 टूटता है. तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर में दो प्रावधान को कांग्रेस ने तोड़ दिया. डेडलाइन और एक्सटेंडेड डेडलाइन के अंदर टैक्स रिटर्न्स नहीं भरे और कैश में जो डेडलाइन और जो लक्ष्मण रेखा थी उसे कूद करके उन्होंने अधिक पैसे डोनेशन ले लिया. और एग्जेम्पशन रूल का 13A में स्पष्ट मानना है कि यदि आप इन प्रावधानों को नहीं मानेंगे तो जो एग्जेम्पशन का कानून आपको दिया गया है, जो प्रावधान एग्जेम्पशन का आपको दिया गया है, वो फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाएगी. तो कांग्रेस पार्टी का जो एग्जेम्पशन दिया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते 13A के अंतर्गत, दैट वाज विड्रॉन. तो स्वाभाविक रूप से अब कांग्रेस पार्टी क्या कहलाती है? तो इनकम टैक्स के नोमेनक्लेचर में कांग्रेस पार्टी अब एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाती है. And it would be subjected to normal tax liability. A group of association of people है और एक association of people जब कोई ट्रस्ट इत्यादि चलाते हैं तो उनका जो टैक्स लायबिलिटी होता है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होती है, वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के ब्रैकेट में कांग्रेस पार्टी आ जाती है. अब आ जाइए आप जुलाई 2021 में. जुलाई 2021 में टैक्स असेसमेंट होता है कांग्रेस पार्टी का और टैक्स असेसमेंट, जो टैक्स रिटर्न जो कांग्रेस पार्टी करती है, उसके असेसमेंट के आधार पर पार्टी का रिटर्न डिमांड बनता है 105 करोड़ रुपया का. 105 crore rupees was raised following the assessment of the party's return. तो 105 करोड़ रुपए का रिटर्न बनता है. तो कांग्रेस को भारत के आयकर विभाग को 105 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना था. अब वो एग्जेम्पशन को मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्पशन से बाहर हो चुके हैं. मगर कांग्रेस पार्टी ने 105 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं किए. कांग्रेस पार्टी ने उस समय कितना डिपॉजिट किया? 2.5 करोड़ रुपए. बनता था 105 करोड़ रुपए, डिपॉजिट किए 2.5 करोड़ रुपए. आप सोच के देखिए, उस समय रोना धोना नहीं मचाया. उस समय आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि हाय हाय 105 करोड़ क्यों हमसे मांग रहे हैं. दैट मीन्स दे एक्सेप्टेड कि ठीक है ये बनता है, हम 2.5 करोड़ दे सकते हैं, हमने 2.5 करोड़ दे दिया. अगर अन्याय हो रहा था आपके साथ, आप ये मानते तो आप 2.5 करोड़ भी नहीं देते, आप कोर्ट चले जाते. मगर आपने केवल 2.5 करोड़ दिया. कानून क्या कहती है? जो आयकर कानून है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो कहती है जो रकम बकाया है यदि आप उसका 20% रकम भी भर देंगे तो आप केस से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. द केस वुड बी केप्ट इन अबेयंस. एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, अबेयंस में रखा जाएगा. आप अपने अकाउंट में काम करते रहिए, वो अलग से केस चलता रहेगा. इट वुड बी केप्ट इन अबेयंस. अगर 20% भरते हैं, 105 करोड़ का 20% लगभग 21 करोड़ रुपए बनता है. अगर 21 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी भर देती तो ये पूरा मामला जो आप आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये कुछ होता नहीं. क्योंकि ये कानून है, केस को अबेयंस में रखा जाता, ये चलता रहता. मगर कांग्रेस ने जिद किया हम केवल 2.5 करोड़ देंगे और 2.5 करोड़ दिया, वो केस चलता रहा. तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न के अमाउंट को भरते नहीं है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है. 105 करोड़ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जम करके अब वो 135 करोड़ का रकम बन चुका है. और याद रखिए, जब तक ये पूरा रकम नहीं भरा जाएगा, दिस विल कीप ऑन राइजिंग, द इंटरेस्ट विल कीप ऑन राइजिंग. तो ये 135 करोड़ कल बढ़ के 140 करोड़ भी हो जाएगा यदि समय पे इसकी भरपाई नहीं होती है. तो कांग्रेस ने देखा अच्छा ये तो पैसा बढ़ता जा रहा है क्योंकि दे वर द डिफॉल्टर्स. तब वो जगे और वो पहले गए
कमिश्नर अपील्स के पास। जब कमिश्नर अपील्स के पास गए तो कमिश्नर अपील ने उनके अपील को खारिज कर दी। क्या अपील थी कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की अपील थी कि ये जो नोटिस इशू कर रहे हैं रिकवरी के लिए, इसको स्टे करा दिया जाए, हम ये पैसे नहीं देंगे, इस पे स्टे किया जाए। तो कमिश्नर अपील्स ने कहा नथिंग डूइंग, ये स्टे नहीं होने वाला है। उसके ऊपर की अथॉरिटी कौन थी? उसके ऊपर की अथॉरिटी थी इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल के पास कांग्रेस पार्टी जाती है और कहती है मिलॉर्ड, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, किसी भी प्रकार से आप इस नोटिस को विड्रॉ करवाइए और इस पर स्टे लगवाइए। तो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल कहता है काहे को ज्यादती हो रही है, ये तो देश का कानून है। अगर मैं भी जो ट्राइब्यूनल का अथॉरिटी हूं, अगर हम भी डिफॉल्टर होंगे तो स्वाभाविक रूप से देश के जो आयकर के कानून होंगे वो हम पर भी लगेंगे। तो ट्राइब्यूनल ने भी कांग्रेस की जो डिमांड थी, जो प्रेयर था कांग्रेस को, इट वाज सेट असाइड बाय द ट्राइब्यूनल अपीलिएट ट्राइब्यूनल अथॉरिटी। उन्होंने भी उसको सेट असाइड कर दिया। तो आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकील तुरंत पहुंचते हैं दिल्ली हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि ये जो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल है, इन्होंने गलत जजमेंट दिया है, आप ये इनकम टैक्स अपीलिएट अथॉरिटी के जजमेंट को खारिज करिए, नोटिस को स्टे करिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरा विषय सुना, एडवर्स रिमार्क दिया। कांग्रेस पार्टी के विरोध में, उनके इस प्रेयर के विरोध में एडवर्स रिमार्क देते हुए कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टे द ऑर्डर ऑफ द इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, हम उसके ऑर्डर को रोकने वाले नहीं है। नाइदर आर वी गोइंग टू स्टे द प्रोसीडिंग्स ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ रिकवरी टू यू। जो रिकवरी की नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेज रही है या आगे भी भेजेगी, उस पर किसी प्रकार का स्टे नहीं होगा। जब यह बात तय हो गया कि ना तो हम ऑर्डर ट्राइब्यूनल का रोकेंगे और न ही नोटिस सर्व होने से रोकेंगे, तो नोटिस सर्व होता है। अभी 13 फरवरी 2024, कुछ महीनों पहले नोटिस सर्व होता है, और यह कुछ बैंक अकाउंट जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन बैंक अकाउंट्स को अटैच किया जाता है। यह एक रूटीन और नॉर्मल प्रोसीजर है। यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं, आपने टैक्स नहीं दिया और आप पे बार बार नोटिस आता है और उसके बावजूद आप डिफॉल्टर होते हैं, आप अथॉरिटीज पे जाते हैं, अपीलिएट पे जाते हैं, कोर्ट पे जाते हैं, और उसके बाद भी आप हार के आते हैं, तो आपके अकाउंट को रोका जाएगा, फ्रीज नहीं किया जाएगा, आपके अकाउंट को अटैच किया जाएगा। उस पर चर्चा होगी कि इससे रिकवरी कैसी करनी है। और यहां बताना आवश्यक है, जो पब्लिक डोमेन में है, कि लगभग 3 या 4 बैंक अकाउंट कांग्रेस पार्टी के ऐसे थे जिनके ऊपर इनकम टैक्स ने नजर डाला, जिनको अटैच करने की एक रूटीन कार्यवाही की। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, केवल ये 3-4 अकाउंट्स नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स है जो फंक्शनल है। और आश्चर्य का विषय है, मैं आज देख के बड़ा हैरान हुआ, बहुत बड़े बड़े अखबारों में छपा हुआ है, कांग्रेस पार्टी हैज मल्टीपल पैन नंबर्स ऑल्सो। जो पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये मल्टीपल पैन नंबर है कांग्रेस पार्टी के पास, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी के संविधान के विरोध में है। कांग्रेस पार्टी का संविधान कहता है कि मल्टीपल पैन नंबर्स आर नॉट अलाउड, मगर कांग्रेस पार्टी के पास मल्टीपल पैन नंबर है, मल्टीपल अकाउंट है। तो 3 या 4 अकाउंट पर इनकम टैक्स ने नजर डाला। इनकम टैक्स ने नजर डाल के इनकम टैक्स रूल के अनुसार एक लियन अमाउंट होता है कि आपको 135 करोड़ रुपए बकाया है, तो आप 115 करोड़ रुपए हाथ नहीं लगाइएगा। वो 115 करोड़ रुपए बैंक में रखे रहेंगे, आपके अकाउंट में रखे रहेंगे, आप ही का पैसा है, आपके पास रहेगा, इसको आप विड्रॉ नहीं करिएगा, क्योंकि भविष्य में यदि आप चूक जाते हैं जो बकाया है देने से, तो हम इससे रिकवरी करेंगे। ये कानून है, ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ या जफर भाई के साथ भी हो सकता है, यदि हम डिफॉल्टर होंगे। तो स्वाभाविक रूप से 115 करोड़ रुपए के अमाउंट को बैंक में लियन के रूप में रखा गया, बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया।
बैंक अकाउंट ऑपरेशनल रहे। आप उसमें जमा करना चाहते हैं, जमा करिए। आप उससे विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ करिए। मगर 115 करोड़ जस का तस रहना चाहिए। उसके बाद जितने करोड़ हैं वो आप विड्रॉ करिए, जमा करिए। चेक आती है डोनेशन में, आप उसे जमा करिए, आप उसे विड्रॉ करिए। किसी ने मना नहीं किया है। किंतु 115 करोड़ रुपए क्योंकि आप डिफॉल्टर है और ये देश का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टैक्सेशन मैटर्स में। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन द टैक्सेशन मैटर्स ऑफ दिस कंट्री अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट। तो स्वाभाविक रूप से ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कांग्रेस पार्टी की, ये क्यों है? आज भी मैं अखबारों में देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास जो अमाउंट है वो 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट उनके अकाउंट में है। 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट, और 1000 करोड़ रुपए के अमाउंट के साथ साथ लगभग 500 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट है। और ये राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। हर दिन तो मैं चार्टर्ड फ्लाइट में देख रहा हूं और बोल रहे ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। कोल स्कैम 1,80,000 करोड़ रुपया, याद है ना? भूल गए हैं, बहुत दिन से ये कोल स्कैम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। 1.8 लाख करोड़ वर्थ कोल स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम 1.76 लाख करोड़ 2G स्पेक्ट्रम। चॉपर स्कैम 3600 करोड़ वर्थ चॉपर स्कैम। CWG स्कैम 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ वर्थ चॉपर स्कैम। नेशनल हेराल्ड स्कैम 5,000 करोड़ वर्थ नेशनल हेराल्ड स्कैम। इनको अगर टोटल कर दिया जाए तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। कैलकुलेटर में भी ये सब जगह नहीं होने वाले हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उनके पास ट्रेन में जाने लायक पैसा नहीं है। राहुल गांधी, the accounts of the Congress party have not been freezed. They are operational. But there are certain rules in the laws and the bylaws of the IT Act which has to be followed by every single citizen, every organization and every political party of this country. हर व्यक्ति, हर संगठन और हर पॉलिटिकल दल को यह जो कानून बनाया गया है, ये जो प्रावधान है आईटी एक्ट के, उसे मानना ही पड़ेगा। हम सब बाध्य है, बंधे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। Why do you or Mrs. Sonia Gandhi feel that you are above the Constitution of India? This is the question which is extremely important, and I believe Rahul Gandhi, after this detailed press conference of ours, इनकम टैक्स के बाद के विषय में जो ये डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, राहुल गांधी इसका एक टेक्निकल जवाब देंगे, पॉलिटिकल जवाब नहीं देंगे। धन्यवाद। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जहां तक कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी और राहुल जी तीनों ने मिलकर परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा ये जनता के अदालत के सामने उन्होंने अपने आप को पेश किया और वहां उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लिया है। एंटीसिपेटरी बेल ऑफ बीइंग डिफीटेड इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। 2024 के इलेक्शन में हम बुरी तरह हार रहे हैं और जनता की अदालत में उन्होंने गलत दलीलों के माध्यम से एक एंटीसिपेटरी बेल लिया है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, बेचारे 83 इयर्स के हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे, वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे पूरे देश में घूमना है, मैं 83 इयर्स का हूं, ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे, चिरंजीवी हो वो। दोनों तरफ, एक तरफ सोनिया जी, एक तरफ राहुल जी। मैंने निगाहें पढ़ ली है, मैंने निगाहें पढ़ी, ढूंढ लिया है अभी से ये किसके माथे पे ठीकरा फोड़ना है। राहुल जी भी वैसे ही देख रहे थे और सोनिया जी भी वैसे ही देख रही थी, ठीकरा तो यही फुटना है आके। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने आप को भी बचाना है, उनके सर के ऊपर ठीकरा फोड़ने जा रहा है। एक सवाल है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की हुई थी उसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन थे, उन्होंने कानून की उस धारा का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर हम टाइमलाइन पर नहीं अपना डिटेल फाइल करते हैं तो उसमें 10,000 रुपए का जुर्माना होता है।
सीताराम जो उनके अध्यक्ष थे केसरी उस जमाने के 1997 में छाड़ने के भी नोटिस आज निकाले गए, तो इन दो आरोपों पर पार्टी कर रहे हैं। देखिए, पहला विषय है कि अजय माकन जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी बड़े बड़े वकील हैं। अगर इतने अच्छे अच्छे दलील हैं उनके पास जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम डिफॉल्टर है तो मात्र 10,000 रुपए में हमें छोड़ देना चाहिए, तो इनको किसने प्रिवेंट किया है ये दलील जाके हाईकोर्ट और ट्राइब्यूनल के सामने रखने से? अरे अजय माकन जी को भेजना चाहिए था ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, कि अजय जी आप जल्दी जाओ, ट्राइब्यूनल के सामने प्रस्तुत हो, जल्दी जाकर दिल्ली हाईकोर्ट में ये सब बातें बताओ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हो कि इन प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा होता है। तो नहीं बता पाए हैं, अर्थात केवल और केवल झूठ का पुलिंदा यहां रख रहे हैं। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, सच्चाई कोर्ट में है और यहां सब बोल बच्चन है। मर्डर कभी भी हुआ हो, जब गुनहगार पकड़ा जाता है तभी से काउंटिंग शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि आई विल मर्डर टुडे एंड इफ यू कैच होल्ड ऑफ मी आफ्टर 20 years मैं पाक साफ हो जाऊंगा। देखिए, बॉन्ड के विषय में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया है और उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, जहां तक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का सवाल है, उनका जो बॉन्ड होना चाहिए जनता के साथ वो बॉन्ड नहीं है। लाख कोशिश कर लीजिए, राहुल गांधी कितनी भी यात्रा कर लें, कितनी भी पता नहीं कौन सी खाट यात्रा से लेकर कितनी यात्रा वो कर चुके हैं, मगर वो बॉन्ड बन नहीं पा रहा है। जब तक जनता के साथ बॉन्ड नहीं होगा आपका कुछ नहीं होने वाला है। और 4 दिन से मैं देख रहा हूं एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास भी जाके वही रोना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही रोना। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है जी? ये लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है आप आके डेवलपमेंट के फील्ड में, डेवलपमेंट के पिच पे खेलिए ना। आप अगर भ्रष्टाचार के पिच पे खेलेंगे, आप अगर करप्शन के फील्ड में खेलेंगे और कहेंगे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि पुलिस और डकैत दोनों बोलेंगे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। एक भागेगा, एक पकड़ेगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो भागेगा और जो भ्रष्टाचारी नहीं है वो पकड़ेंगे। देखिए, उनका कर्तव्य है, वो सब कहते रहेंगे और क्या कहेंगे आप बताइए। ये जयराम रमेश जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सब जानते हैं कि आज उनकी हालत क्या है। अब तो बैठ के, अब सब पार्टी के लोग भी उनके छोड़ रहे हैं एक एक करके। अब बैठ के तो वहां पर मोदी जी और बीजेपी के विषय में अच्छा अच्छा बोल नहीं सकते हैं, मन में तो जरूर बोल रहे होंगे कि हम तो जा ही रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, अब मुंह से तो बोल नहीं सकते हैं, तो यही सब बोलेंगे झूठी बातें।